अर्जुन ने पकड़े अहाना के पैर। एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी हवेली को बदल दिया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सच सामने आ गया हो जिसने आपकी पूरी दुनिया ही हिला दी हो? एक ऐसा सच जिसने आपकी सांस रोक दी हो, आपकी रगों में सन्नाटा भर दिया हो और आपको अपनी ही गलतियों के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया हो। आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी पल में जब अर्जुन ठाकुर अपने पूरे अहंकार, रुतबे और मर्दानगी को तोड़कर अपनी ही पत्नी अहाना के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक माफ़ी की नहीं है। यह कहानी है टूटे रिश्ते के दोबारा जन्म लेने की। यह कहानी है औरत की शक्ति और मर्द के बदलने की। यह कहानी है प्यार की जीत और अहंकार की हार की। तो चलिए सांस संभालिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं, एक तूफान है। ठाकुर हवेली के विशाल प्रांगण में आज रोशनी अपनी पूरी चमक पर थी। दिए, फूल, सजावट सब चमक रहे थे, लेकिन इस चमक के ठीक बीच एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। मानो समय ने भी खुद को रोक लिया हो। कुछ ही मिनट पहले तक यहाँ शहनाइयाँ गूंज रही थीं, मेहमानों की बातें चल रही थीं, बच्चों की खनकती हंसी थी, पोल्टू की शैतानी और पेशिमोनी की मीठी खट्टी आवाज़ें थीं। लेकिन अब सिर्फ एक आवाज़ थी, अर्जुन ठाकुर की भारी हिलती हुई सांसें। सभी की नज़रें उसी पर टिकी थीं, क्योंकि आज मंडप में बैठा दूल्हा हंस नहीं रहा था, सजावट नहीं देख रहा था और ना ही किसी रस्म में ध्यान दे रहा था। उसकी आंखें बस एक जगह टिकी थी, लाल घूंघट का वो छोर जो धीरे धीरे उठने वाला था। और इसी घूंघट के पीछे छुपा था वो सच जिसने पूरा खेल बदल देना था। पंडित जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, दूल्हा घूंघट उठाए। मेहमानों ने गर्दनें उठाईं। चारों तरफ एक थका हुआ सन्नाटा। अर्जुन ने कांपते हाथों से घूंघट का पल्लू पकड़ा। पहले उसकी उंगलियां कांपीं, फिर उसकी सांस भारी हुई। दिल की धड़कन धक धक ऐसे जैसे सीने को फाड़कर बाहर निकल जाएगी। और जैसे ही उसने घूंघट उठाया, पूरी हवेली की हवा जम गई, क्योंकि घूंघट के पीछे कोई अनजान दुल्हन नहीं, बल्कि वही थी अहाना, उसकी पत्नी, उसका प्यार, उसका अभिमान और उसका सबसे बड़ा अपराध। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो पलकें झपकाता रहा, जैसे वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा हो। वही सिंदूर, वही मंगलसूत्र, वही चेहरा, यादों से भरा, चाहतों से भरा, चोटों से भरा, शांत बैठी थी, देवी जैसी। पर अर्जुन के अंदर जैसे कोई चिल्ला रहा था। उसके हाथ ढीले पड़ गए, घूंघट का पल्लू जमीन पर गिर गया और अर्जुन का दिल डर और पछतावे से भर गया। उसे याद आने लगे वो सारे पल, वो बातें, वो कटु शब्द, जैसे किसी ने दिल पर खंजर रख दिया हो। उसकी दुनिया घूमने लगी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अर्जुन का चेहरा फक पड़ गया। वो उठकर भागा नहीं, दूसरे कमरे में जाकर छिपा नहीं, ना ही अपनी बातों को सही ठहराने की कोशिश की, बल्कि वह धीरे धीरे कांपते हुए अहाना के पैरों के पास बैठ गया। सभा में सदमा फैल गया। पोल्टू का मुंह खुला का खुला रह गया। पिशिमोनी ने छाती पर हाथ मार लिया। मेहमानों की उंगलियां हवा में थम गईं। अर्जुन ठाकुर, जो कभी किसी के, उसने दोनों हाथों से अहाना के पैरों को थाम लिया, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किनारा पकड़ लेता है। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, मुझे माफ़ कर दो अहाना, मैंने तुम्हें तोड़ दिया, तुम्हें जला दिया, तुम्हारे सपनों को धूल में मिला दिया। उसके आंसू अहाना के पायल पर गिर रहे थे। हर आंसू एक अपराध की कहानी बोल रहा था। मंडप में बैठे लोग रोने लगे। चारुलता भाभी का पल्लू भीग गया। अमर दादा ने मुंह फेर लिया, क्योंकि उनके अपने आंसू छिप नहीं रहे थे। मिल्की की आंखों में राहत थी, उनके भाई का इंसान मर नहीं गया था। और हवा भारी हो गई थी उन शब्दों से जो बरसों के बाद किसी मर्द ने सच में महसूस किए थे। अहाना स्तब्ध थी, तड़प रही थी। उसके संस्कार उसे झुकने नहीं दे रहे थे और पति को उसके पैरों में देखकर उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। उसने अर्जुन को कंधों से पकड़कर उठाने की कोशिश की। अर्जुन, उठिए, ये ठीक नहीं है, दुनिया देख रही है, आप मेरे पति हैं, मेरी इज्जत है, आप मेरे पैरों में नहीं झुक सकते। लेकिन अर्जुन ने सिर हिला। उसने कहा, दुनिया देखने दो, आज मैंने तुम्हारा अपमान सबके सामने किया था, तो माफ़ी भी सबके सामने ही मांगूंगा। उसकी आवाज़ टूटी लेकिन दृढ़ थी, दिल से निकली थी और इस बार सच्ची थी। अहाना, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, तुम्हारी किताबें फेंकी थी, तुम्हारे सपनों को बचपना कहा था, तुम्हारी पढ़ाई पर ताना मारा था, तुम्हें अकेले घर से निकलने दिया और पीठ फुमा ली थी। उसकी सांसें हिल रही थी, आवाज़ हर सेकंड टूट रही थी। मैंने तुम्हें खोने के डर में रात रात भर रोया है,
मैंने मौत चखी है तुम बिन। उसकी आंखें खून सी लाल थीं, लेकिन उनमें सच्चाई थी। किसी भी इंसान का पुनर्जन्म ऐसे ही होता है। जहां पूरा मंडप नरम हो चुका था, वहां एक कोना अब भी कठोर था। पोल्टू ने दांत भींचे। उसने पिशीमोनी से कहा, देखो मां, ये तो पूरी तरह जोरू का गुलाम बन गया। इससे हमारा खेल बिगड़ जाएगा। पिशीमोनी की आंखों में आग थी। उन्हें अपनी सत्ता हाथ से निकलती दिख रही थी, लेकिन आज उनकी चालों की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि आज हवेली पर पहली बार प्यार का राज था। अर्जुन ने अब अपना सिर उठाया, पहली बार सीधे अहाना की आंखों में देखा और बोला, मैं कसम खाता हूं अहाना, आज से मैं तुम्हारे हर सपने का रक्षक बनूंगा। तुम आईएएस बनना चाहती हो, तुम बनोगी। मैं तुम्हें कोचिंग छोड़ूंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं घर संभालूंगा। बस तुम अपने पंख फैलाओ और उड़ो। मुझे तुम पर गर्व करने दो। ये शब्द, ये वचन, ये सच्ची सांसें, एक पत्नी के लिए उससे बड़ा गहना क्या होगा। अहाना के आंसू टूटकर बह निकले। वह अर्जुन को पकड़कर खड़ा करती है, उसका चेहरा उठाती है और पहली बार मुस्कुराती है। अर्जुन, प्यार में माफी नहीं मांगी जाती, बस समझा जाता है। मैं तुम्हें तब से समझती हूं जब से तुम्हें जानती हूं। दोनों गले मिलते हैं। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठता है। दुर्गा देवी आगे बढ़ती है। आज उनका चेहरा सख्त नहीं, बल्कि गर्व से भरा था। अर्जुन, आज तुमने साबित कर दिया कि झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि प्यार की सबसे बड़ी शक्ति है। फिर उनकी आंखें पोल्तू पर टिकती हैं। और कुछ लोग समझ ले, ठाकुर हवेली की नींव प्यार से जुड़ी है, साजिशों से नहीं। पोल्टू का चेहरा फीका पड़ गया, जैसे किसी ने उसके सपनों पर ताला जड़ दिया हो। अब पंडित जी ने कहा, मुहूर्त निकल रहा है, पेरे शुरू करें। अर्जुन ने अहाना का हाथ थामा मजबूती से, मानो कह रहा हो, अब यह हाथ कभी नहीं छूटेगा। हर्फ पेरे का वचन दिल से निकला। पहला फेरा, मैं तुम्हारे सम्मान का प्रहरी रहूंगा। दूसरा, तुम्हारे हर दुख और सुख में साथ दूंगा। तीसरा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में हर कदम साथ रहूंगा। सातों फेरे एक एक करके उस रिश्ते को फिर से जन्म दे रहे थे जिसे अहंकार ने कभी तोड़ा था। जब फेरे पूरे हुए, मिल्की दौड़ कर आई। दोनों के गठबंधन की गांठ कसते हुए बोली, भैया, अब ये गांठ कभी मत खोलना। भाभी मेरे लिए देवदूत हैं, इन्होंने मुझे संभाला है, अब आप इनका ख्याल रखिएगा। अर्जुन ने बहन को गले लगाया। अहाना मुस्कुराई। कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक एपिसोड नहीं, यह एक दर्पण है। ये बता देती है कि पति का घमंड घर तोड़ देता है, पत्नी का सम्मान घर बनाता है। झुकने से आदमी छोटा नहीं होता, बल्कि रिश्ते बड़े होते हैं। औरत को दबाकर नहीं, उसके साथ चलकर ही परिवार चलता है। तो दोस्तों, इस तूफानी कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार तब जीतता है जब अहंकार हार जाता है। अर्जुन और अहाना का नया सफर अब शुरू हुआ है, जहां साजिशें होंगी, चुनौतियां होंगी, लेकिन अब साथ में मजबूती भी होगी। आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन में यह बदलाव टिक पाएगा? क्या अहाना अपनी आईएएस की यात्रा में सफल होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है, वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम। अगर आप भी टीम अहाना ने